जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैलेंडर चैप्टर के अंतर्गत में बहुत ही मेजर सेक्शन देखने वाले हैं। वो है क्या चीज, तो किसी खास वर्षों में लीप वर्ष की संख्या निकालना। जैसे 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, ऐसे सवाल जो है बार बार पूछे गए हैं। 400 में कितने होते हैं, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए कि लीप वर्ष कितने होंगे। लीप वर्ष के बारे में अगर हल्का जानकारी दे तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, या फिर ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं, उसी को लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष की खासियत होती है कि उसमें दिन की संख्या 366 होते हैं। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे मेजर सेक्शन देख लेते हैं इसमें ये कि 100 वर्षों में सवाल मान लीजिए आ गया कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। लीप वर्ष कितने होते हैं। मान लीजिए ये सवाल पूछ दिया, लीप वर्ष को कभी कभी अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष भी इसे कहा जाता है। ठीक है, 100 वर्षों में पता करना है कि लीप वर्ष कितने होंगे। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो फॉर्मेट होगा इसे निकालने का, उसी तरीका के बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी हमारे पास अगर इंटरवल दे दे 100 वर्षों में, 200, 300, 400, 500 ऐसे में, तो उस वाले सेक्शन को हम 4 से सीधे डिवाइड करेंगे। तो 4 से हम इस 100 को डिवाइड करने वाले हैं। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 5, 4 बचे 20। ये तो कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, शेष से हमें कुछ मतलब ही नहीं है। यह भागफल हमारे पास जो कुछ भी आया है, ये हमारे पास आंसर होगा जब इन 100 वर्षों में शताब्दी वर्ष लीप वर्ष के रूप में हो। हमें ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि 100 वर्षों में, इन 100 वर्षों में क्या कोई शताब्दी वर्ष आया है। जी हाँ, शताब्दी वर्ष तो आएगा। शताब्दी वर्ष वो होगा जो इसके लास्ट में डबल जीरो होते हैं, और 100 वर्षों में कोई ना कोई शताब्दी वर्ष आ ही जाएगा। और ये शताब्दी वर्ष को अगर चेक करना हो कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो उसे हम 400 से भाग देते हैं। तो ये 400 से भाग देने पर पूरी तरह से कटने वाला है ही नहीं। तो वैसे स्थिति में ये शताब्दी वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो इस 25 वाले में ये 100 वाला सेक्शन भी शामिल था, इसलिए इस 25 में से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। यानी 4 से भाग देने के बाद जितना आया है उसमें से ऐसा शताब्दी वर्ष की संख्या जो लीप वर्ष न हो उसे हम माइनस कर देंगे। तो 24 में से 25 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 24। यदि जब भी सवाल आ जाए कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, तो वो कितना होगा, वो होगा 24। इट्स फाइनल आंसर। अगर हमारे पास सवाल आ गया कि 200 सालों में कितने होते हैं, आइए शॉर्ट फॉर्मेट में अब इसको और देखा जाए। अगर पूछते कि 200 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 वर्ष की बात कर लेते हैं। 200 वर्षों में 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो इसको भी कितना से भाग देंगे हम लोग, 4 से। 4 से भाग देने पे क्या मिल जाएगा, 4 पच्चे 20 और यहाँ पर 0 0, 50 आ गया। अब देखना होगा कि 200 वर्षों में शताब्दी वर्ष कौन कौन आएगा। तो शताब्दी वर्ष आएगा, एक तो 100 और दूसरा 200। क्या 100 400 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 200 भी 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला भी लीप वर्ष नहीं हो रहा। इसका मतलब 2 तो ऐसे साल इस वाले में ऐड कर लिया गया है जो 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब फाइनल आंसर के लिए इसमें से 8 और 8 2 माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 48। यानी 200 सालों में कुल 48 लीप वर्ष होते हैं। आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सेक्शन में दिक्कत हो तो अवश्य आप कमेंट कीजिएगा।